हेलो एक्टिव लर्नर्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सर्कल्स क्लास 9 आर्यस अग्रवाल एमसीक्यू क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 31 to 42. दिस इज आवर पार्ट 4. लेट्स बिगिन. इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इन विच AOC इज इक्वल टू 100 डिग्री. ठीक है, AOC है 100 डिग्री साइड, AB साइड को प्रोड्यूस किया जा रहा है D तक. ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल OABC राइट. देन CBD आपको फाइंड करना है. CBD इट मींस वी कैन सी दैट एक्सटीरियर एंगल वी हैव टू फाइंड. सो दिस एंगल वी हैव टू फाइंड राइट. सो लेट्स बिगिन टू सॉल्व दिस. सो फर्स्टली यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ये एंगल फाइंड करना है राइट. तो आप देखो, इस सर्कल यहाँ पे एंगल AOC, ये जो बाहर वाला एंगल अराउंड पॉइंट कितना होता है 360 होता है. तो 360 में से 100 माइनस कर देंगे ये वाला, तो हमें मिल जाएगा 260. ठीक है, अब 260 ये आ गया. अब आपको पता है कि आर्क AC देखो, आर्क AC आपका एक थ्योरम कहता है कि सेम आर्क से जो एंगल सेंटर पे सबटेंड होता है वो ट्वाइस होता है. ठीक है, ट्वाइस होता है सर्कल पे एंगल का. तो सर्कल पे एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा सेंटर पे एंगल का. सो 260 का हाफ कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा. ठीक है, इसका यदि हाफ कर दोगे तो 130 आ जाएगा. इट मींस एंगल ABC सर्कल पे एंगल कौन बन रहा है, देखो ये एंगल यहाँ पे बना रहा है और सेम देखो ये जो है यहाँ पर भी बना रहा है. इट मींस ये कितना हो जाएगा, एंगल ABC कितना हो जाएगा, ABC हो जाएगा 130 डिग्री राइट. ABC यदि 130 हो गया तो आपको पता है ABC प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. हिंस बोल सकते हो एंगल CBD कितना हो जाएगा, 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180. इट मींस ये 50 डिग्री हो गया. ठीक है, सो 31 का आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर. सिमिलरली O सेंटर है, आपको दे रखा है OAB 50 डिग्री एंड आपको फाइंड करना है BOD राइट. BOD मींस दिस एंगल फाइंड करना. लेट्स बिगिन एंड सी. सो सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे आपको ये OA इज इक्वल टू OB बिकॉज दिस आर द रेडियस. सो ये एंगल ट्रायंगल OAB क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया OAB. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया. हिंस वी कैन सी दैट एंगल OBA इज आल्सो इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल OBA यदि 50 डिग्री हो गया सो एंगल BOA कितना हो जाएगा. एंगल से प्रॉपर्टी यूज करो, ये 50 हो गया, 50 100 तो ये कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा. ठीक है, 80 आ गया. अब आपको पता है कि एंगल यहाँ पे देखो लीनियर पेयर से क्या कर सकते हो, आपका जब ये आ गया 80 सो आप बोलोगे इसका देखो यहाँ पे ये एंगल AOB प्लस एंगल BCD कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से. ठीक है, हिंस एंगल BCD कितना BOD कितना हो जाएगा, BOD आपका आ जाएगा. हिंस एंगल BOD कितना आ जाएगा 80 आया, दैट मींस 100 डिग्री होगा लीनियर पेयर से. ठीक है, तो BOD इज इक्वल टू 100 डिग्री. हिंस आंसर ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन में 33 इन द गिवन फिगर ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, अब आपको फाइंड करना BC इज इक्वल टू CD आपको दे रखा है एंड एंगल CBD इज इक्वल टू 35 डिग्री देन BAD. ठीक है, BAD मार्किंग क्या होगा, हमें इसको फाइंड करना है राइट. सो लेट्स बिगिन एंड फाइंड दिस. सबसे पहले देखो ये ट्रायंगल BCD में आप देखो, BCD में यदि आपने सबसे पहले देखो यदि आपने इस एंगल को फाइंड कर लिया तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. तो ये एंगल यदि फाइंड होगा तो ऑटोमेटिकली ये एंगल फाइंड हो जाएगा. ठीक है, ये एंगल जितना होगा इसमें से 180 में से इसको घटा देंगे तो आपका ये एंगल फाइंड हो जाएगा. ठीक है, एंगल BAD राइट. सो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये आपका क्या है, ये देखो ट्रायंगल BCD क्या हो गया, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. सो ये 35 इट मींस ये भी 35 हो जाएगा, 35 35 70 हो गया. इट मींस ये आ जाएगा 110 आ जाएगा. ठीक है, ये 110 आ गया. इट मींस ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा. कैसे, क्योंकि इसका सम 180 डिग्री होता है. सो ये आ गया BAD एंगल 70 डिग्री. 70 डिग्री इज इन ऑप्शन नंबर बी. सो 33 का बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 34 सेज दैट इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ABC and ABDC is a quadrilateral. ABDC quadrilateral as shown. सर BDC आपको फाइंड करना है. ठीक है, BDC राइट. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. देखो सबसे पहले आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल का सम कितना होता है, हर एक एंगल कितना मेजर करता है 60 डिग्री मेजर करता है. तो एंगल BAC भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा. अब देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD में देखो ABDC इसमें देखो तो इसमें क्या कर रहा है कि आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम फिर से 180 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री हो गया. इट मींस ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा. सो आंसर इज 120 डिग्री एंड व्हिच इज इन ऑप्शन नंबर सी. 34 का सी इज द राइट आंसर. Similarly, to question 35 says that in the given figure, sides AB and AD of a quadrilateral are of quadrilateral ABCD quadrilateral produced E and F. If CBE is equal to 100 degree, then CDF this angle we have to find. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका एक प्रॉपर्टी कहता है एंगल CBE. सबसे पहले देखो आपका लीनियर पेयर से ये एंगल CBA कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, 80 डिग्री हो गया राइट. अब देखो अब इसके बाद आपको पता है कि ये यदि 80 डिग्री हो गया इट मींस एंगल CDA कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा. एम आई राइट. ये यदि 180 डिग्री कैसे हो गया, अपोजिट एंगल का सम जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का 180 डिग्री होता है. यदि ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा. सो एंगल CDF कितना हो जाएगा वो 80 डिग्री हो जाएगा बाय लीनियर पेयर राइट.
Option number B is the right answer. Question number 36 says that in the given figure, O is the center of a circle and AOB is equal to 140 degree than ACB. ACB, right? ACB. Here is C. Yes, ACB you have to find. Okay. So let's begin and solve this question. It is hidden somewhere else. Okay. So this type of question we have already solved, and more than it we have solved. So let's see it. It's too easy question. So for your convenience I have written all this. Firstly here you can see that यहाँ पे एंगल AOB देखो, AOB एंगल सराउंड पॉइंट के प्रॉपर्टी से 360 में 140 घटा दोगे तो 220 आ जाएगा. इट मीन्स ये आ गया 220. आपको पता आर्क AB देखो, आर्क AB से यहाँ पे एंगल बन रहा है, सेंटर पे एंगल बन रहा है. आर्क AB से ध्यान से देखो, मैं इसको हल्का सा इंक्रीज, आर्क AB के सॉरी 2 ज़्यादा ये हो गया कुछ. ठीक है, देखो यहाँ पे आर्क AB के थ्रू सेंटर पे यहाँ पे एंगल बन रहा है ये वाला, और सेम आर्क के थ्रू आप देखो तो सेम आर्क के थ्रू यहाँ पे ये एंगल बन रहा है. ठीक है, ये आर्क के थ्रू सेम आर्क के थ्रू जो है यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है. सो ये एंगल कितना होगा ऑन द सर्कल, एंगल हाफ होता है. ठीक है, ये एंगल हाफ हो जाएगा सेंटर पे एंगल का. सेंटर पे एंगल 220 आया तो इस 220 का हाफ होता है 110. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 110. Question number 37 says that in the given figure O is the center, O center है सर्कल का, and AOB is equal to 130 and ACB. Similar question, same question है. देखो सबसे पहले क्या करता है हमें यहाँ पे, मैं ओरली जितना रैपिडली हो सके इतना देखो. 360 में से सबसे पहले 130 घटाओगे तो कितना आएगा, 06 में से जगह 3 में से हो जाएगा 2, इसमें 230 आया. और 230 का ये हाफ होगा ना, तो 230 का हाफ कितना होता है 115. इट मीन्स 150 डिग्री इज द राइट आंसर. सो 150 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37. Question number 38 says that in the given figure ABCD and ABEF are two cyclic quadrilaterals. देखो यहाँ पे ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल, दो सर्कल यहाँ पे दे रखा है, राइट. एंड BCD इज इक्वल टू 110 डिग्री देन BEF. ठीक है, BCD देखो यहाँ पे BCD ये दे रखा है, सॉरी BCD. ठीक है, ये 110 दे रखा है, आपको BEF फाइंड करना है. ठीक है, BEF. ठीक है, इट मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है. लेट्स बिगिन. सो हियर यू कैन सी दैट, देखो सबसे पहले ये आपका ट्रायंगल में आप फोकस करो. ठीक है, मैं जो भी आपका डायग्राम में भी दिखाऊंगा उस पर फोकस करना. ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली आप में आप सब फोकस करो, ये सर्कल. ठीक है, सर्कल ये में. ठीक है, राइट. सर्कल ये में आप देखो तो इसमें आप एक देख रहे हो कि ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है जिसका, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है. तो आपका BCD, ठीक है, BCD इट मीन्स ये वाला, और DAB ये वाला. ठीक है, सो BCD प्लस DAB का दोनों का सम 180 डिग्री होगा. अपोजिट एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का. ठीक है, ये हो गया. तो यहाँ पर से आप किसका DAB का सम कितना लिख सकते हो, DAB का बेजा कितना होगा 70 डिग्री होगा. इससे मैंने एक्सट्रैक्ट किया. ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको कितना 110 देखो, 180 में से 110 घटाओगे तो 70 ही आएगा ना. ठीक है, अब इसके बाद देखो आप बड़े वाले सर्कल में, ठीक है, ये वाला सर्कल. ठीक है, ये वाला सर्कल में आपका ये जो है, ये वाला सर्कल में आप ध्यान से देखो, ये क्या, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. इट मींस वी कैन सी दैट ये हमने क्या फाइंड किया, 70 डिग्री फाइंड किया. सो ये वाला कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, और यही तो फाइंड करना था हमें. सो FEB इज इक्वल टू 110 डिग्री. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन में 39 says that in the given figure ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इन विच DC को प्रोड्यूस किया जा रहा है. ठीक है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इन विच DC को प्रोड्यूस किया जा रहा है E तक. उसके बाद CF इज ड्रॉन पैरेलल टू AB. ठीक है, CF को AB के पैरेलल में ड्रॉन किया जा रहा है. सो दैट इतना मतलब जो भी दे रखा आपको फिगर में दे रखा आपको फाइंड करना है BAD. ठीक है, BAD फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये पैरेलल दे रखा है. ठीक है, ये इसके पैरेलल दे रखा है. इट मींस वी कैन सी दैट कि एंगल, ये एंगल जो है इसके बराबर होगा. ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, ये इसके पैरेलल. तो इट मींस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCF. ठीक है, तो ये 85, तो ये 85 कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा. ठीक है, ये आ गया BCF 85 डिग्री, राइट. इसके बाद देखो यहाँ पे आपका BCE मतलब ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, कंप्लीट 85 प्लस 20 हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, 105 डिग्री हो जाएगा. इसके बाद एक प्रॉपर्टी होता है, एक थ्योरम बताया जाता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, एक्सटीरियर एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का एक्सटीरियर एंगल, उसके अपोजिट में जो क्वाड्रिलेटर का अपोजिट, इस एंगल के सिंपली जो अपोजिट रहते हैं तो उसका बराबर होता है. ठीक, उसके बराबर होता है. इट मींस ये इसके अपोजिट कौन है, तो इसके अपोजिट एंगल BAD है. इट मींस BAD कितने हो जाएंगे 105 हो जाएंगे सिमिलरली. ठीक है, हिंस एंगल BAD इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी. Question number 40 says that in the game two chords AB and CD of a circle intersect. ठीक है, AB and CD intersect करता है at E at a point E outside of the circle, and if AB is equal to 11 centimeter, AB बराबर 11 centimeter दे रखा है, and BE is equal to 3 centimeter and DE is equal to 3.5 centimeter. इसके बाद आपको CD फाइंड करना है. ठीक है, ये वाला फाइंड करना है, ये राइट. इट मीन्स ये फाइंड करना है. देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपको इस क्लास में तो पढ़ना नहीं था, बट देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे आपको पढ़ना पड़ेगा. ये जो है आपको ये रिलेशन याद रखना है. ठीक है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि कैसे आया, आप ये क्लास 10th में सीखोगे. ठीक है, सो सबसे पहले आपको इस रिलेशन को याद रखना है, A × B इज इक्वल टू C × D. ठीक है, ये जो है आपके क्वेश्चन
इक्वालिटी से, ठीक, सॉरी ये सिमिलरिटी से क्वेश्चन दे दिया है। सो नो प्रॉब्लम, आपको क्या है बस इस रिलेशन को याद रखना, इस रिलेशन पे सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू को आपको पता चल जाएगा। अब देखो ए कितना है, ए है आपका ए बी प्लस बी जो कि है 11 + 3 = 14 एंड बी कितना है 3 है। उसके बाद सी कितना है, सी आपका नहीं दे रखा है, ठीक है, सी हमें, उसका डी कितना है, डी है आपका 3.5, ठीक है। सो 3.5 लिख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर आप 3.5 को डेसिमल हटाओगे तो 10 आ जाएगा, तो 5 से 35, 5 2 10, यहाँ पे 7 2 14 हो जाएगा। इसके बाद फिर 3 2 6 आया और 6 2 12, इट मीन्स सी इज इक्वल टू 12। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। नाउ यदि मैं सी में से डी को घटा दूँ तो हमें सी डी मिल जाएगा, ठीक है। सो सी ई माइनस डी ई इज इक्वल टू सी ई माइनस डी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। सो सी ई कितना है 12 माइनस, वो हमारा था 3.5, ठीक है, 12 माइनस 3.5, सो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, 0.5 एंड 11 में से 3 जाएगा तो 8 है, 8.5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। Question 41 says that in the given figure A and B are the centers of two circles having radi 5 cm and 3 cm, राइट, ठीक है, मतलब बड़ा वाला का 5 होगा, छोटा वाला का 3 होगा, रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्टिंग एट P एंड Q इफ AB इज इक्वल टू 4 देन द लेंथ ऑफ PQ, ठीक है। तो ये भी आपकी इजी क्वेश्चन है। आपको देखो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि देखो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो आप छोटे वाले सर्कल में यहाँ पे देख लो, तो ये आपका सर्कल है, इस सर्कल में, ये वाले सर्कल में यदि देखो तो इस वाले सर्कल में क्या हो रहा है कि इस वाले सर्कल का बीपी क्या है, बीपी इज द रेडियस, ठीक है, बीपी रेडियस है जो कि आपका कितना होगा 3 सेंटीमीटर। ऑब्वियस बात है, दो सर्कल है तो छोटा वाला का 3 सेंटीमीटर होगा ना, तो ये 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ये क्या है, ए से लेकर PQ पर क्या डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर, इट मींस हाफ डिवाइड करेगा, ठीक है। सो BP इज इक्वल टू बी, PB इज इक्वल टू VP इज इक्वल टू BQ, हिंस वी कैन से दैट PQ जो होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे PB इज इक्वल टू BQ, सो PQ कितना हो जाएगा, PQ ट्वाइस ऑफ BP कह लो, सो ट्वाइस ऑफ BP कितना आया है, सो हियर इज द सॉल्यूशन 3 × 6, 3 × 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, ठीक है। Question number 42 says in the given figure AOB is equal to 90 degree, ABC is equal to 30 degree, then CAO, ठीक है, CAO, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका कुछ डेटा ये 90 नहीं भी दिया रहता तो भी आपका बन जाता। फर्स्टली यू कैन सी OA इज इक्वल टू OB, इट मीन्स ये क्या है, ये आपका देखो वैसे छोड़ो, ये सब छोड़ो, ठीक है। सबसे पहले देखो ये जो है, ये यहाँ पे CA आर्क जो है ये एंगल सबटेंड कर रहा है और सेम आर्क आपका एक सेंटर पे एंगल बना रहा है ये, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये 30 तो सेंटर पे एंगल ट्वाइस होता है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। सो आपको पता है कि CO इज इक्वल टू OA, ठीक है, CO इज इक्वल टू OA रेडियस है, ठीक है, ये और ये इक्वल है, इट मीन्स ये आइसोसेलेस एंगल बन गया। तो ये 60 रेस्ट ऑल कितना बचेगा 120 है, सो इट मीन्स ये भी 60, ये भी 60। आपको क्या पूछा था CAO कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विद दिस हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू, बाय बाय।